Hello students, today we will see question number 7 is going to 12 marks partnership and accounts. Into this practical problem number 7, we see partnership and accounts. Into this fine accounts we discuss proprietary concerns. Fine accounts we discuss now into this lectures. In the books of Raju Traders, textbook page number 325, we prepare profit and loss accounts and balance sheets. The three accounts are necessary we should open now: trading account, profit and loss accounts, and balance sheet as on 31st March 2019. Into this problem number 8, we calculate gross profit, net profit, and balance sheets. We prepare now into this problem number 8. So we read the problem carefully first. Thereafter we prepare trading account, profit and loss accounts, and balance sheets. ये है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9. Prepare following is the trial balance enter extracted from the books of Raju Traders. You are required to prepare trading account, profit and loss accounts, and balance sheets as on 31st March 2019, and considering the additional information is given. Particular debit amount, particular credit amount, debit and credit balances is given, and additional information also given into after trial balance. तो additional information में देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. क्लोजिंग स्टॉक का टिक मार्क मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी का टिक मार्क आपको करना है. ये भी एडजस्टमेंट है 240 एडजस्टमेंट की क्या करेंगे आप, टिक मार्क करेंगे. उसके बाद सैलरी आर पेड टू 10 months. 10 months की सैलरी आपको दी हुई. आपका प्रॉब्लम 12 month का होता है, 12 month का आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पे प्लस करना है. उसके बाद फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड ₹400 प्रोवाइडेड 10% आरटीडी ऑन डेटर्स. एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 2 years. 2 years का एडवर्टाइजमेंट आपको पेड किया हुआ है. दैट इज एडवांस पेड अमाउंट टू दैट एडवर्टाइजमेंट. सो 1 year का आपका प्रॉब्लम होता है, इसलिए 1 year का एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करते वक्त आपको लेना है. तो नाउ स्टार्ट पहले एडजस्टमेंट की टिक मार्क कर लेते हैं. जहां पर एडजस्टमेंट आएगा उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे. एवरी एडजस्टमेंट है 240 इफेक्ट. ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है. तो आपके सामने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 325 रखिए. 325 आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है, और रजिस्टर पे आप पहले से प्रिपेयर करके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. नाउ स्टार्ट फर्स्ट विच इज द पर्टिकुलर कॉलम, डेबिट साइड. डेबिट साइड के पर्टिकुलर कॉलम में आपको डेबिट बैलेंसेस दिए हुए, और पर्टिकुलर के क्रेडिट बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में आपको दिए गए. एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन से एडजस्टमेंट करेंगे समझ में आने के लिए, और ट्रायल बैलेंस के लिए सिंगल इफेक्ट के लिए ब्लैक पेन यूज करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट नाउ. डेबिट बैलेंस देखते हुए पहले राजूज ड्राइंग. राजूज की ड्राइंग आपकी, राजू ट्रेडर्स की ड्राइंग आपको दी. पहले कैपिटल आपको लेना पड़ेगा. कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होती है. रूल्स क्या है, कैपिटल जो होता है, कैपिटल में से ड्राइंग आपकी माइनस होती है. कैपिटल में से ड्राइंग होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईएनटी ऑन ड्राइंग माइनस होती है, और कैपिटल में से माइनस होता है नेट लॉस. कैपिटल में प्लस क्या होता है, नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट आपको आया तो वो आपको नेट प्रॉफिट प्लस होता है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईएनटी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में प्लस होता है. तो अगर ड्राइंग आपको दी हुई तो कैपिटल आपको लेना है. कैपिटल में से ये स्ट्रक्चर है आपका. कैपिटल में से माइनस ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस, नेट लॉस माइनस, प्लस होता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस. उसी तरह डेटर्स में से भी वे रूल्स आपको मालूम है. सन्डी डेटर्स जो आपके होते हैं, डेटर में से लेस बैड डेट्स, लेस आरडीडी या लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लेस आरबीडीडी, रिड्यूसिंग बैड एंड डॉटफुल डेट्स. ये डेटर्स में शामिल है. मैंने डेटर्स के ऊपर जो एडजस्टमेंट होता है हमेशा माइनस होने वाला एडजस्टमेंट डेटर्स होते हैं. डेटर्स में प्लस कुछ नहीं होता है, हमेशा माइनस क्या रहता है, डेटर माइनस माइनस. कैपिटल आपका है, कैपिटल में से माइनस करना है आपको ड्राइंग, राजू ड्राइंग्स आपको दिए हुए. कितना है ड्राइंग देखो, इज गोइंग टू 5,000 रुपीज. 5,000 रुपीज आपको डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ 5,000. कैपिटल देखो कहां पर दिया, कैपिटल क्रेडिट साइड में दिया जाता है. कैपिटल इज गोइंग टू 2 लाख रुपीज. 2 लाख रुपए का आपका कैपिटल है. कैपिटल आपका कितना है, 2 लाख. कितना, 2 लाख में से 5,000 है 1,95,000. और एक्चुअल कैपिटल कितना रहेगा आफ्टर ड्राइंग डिडक्ट करने के बाद 1,95,000. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमेशा
ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर लिखना है, वो बड़ा लिखना है, वो ओपनिंग स्टॉक, हमेशा वो बड़ा कैपिटल निकालना है। ओपनिंग स्टॉक का ओ जो है वो कैपिटल आपको ड्रॉ करना है। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट होता है, डायरेक्ट बाहर लिखो 30,000, 30,000 का ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 30,000। अभी तक एडजस्टमेंट चल रहा है इसलिए एडजस्टमेंट का ट्रायल बैलेंस का सिंगल एंट्री आपको करना है, ब्लैक पेंसिल में कर रहा हूं। उसके बाद वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं किया, नहीं ये टिक मार्क आपने नहीं किया, डायरेक्ट वेजेस बाहर लिखो। वेजेस कितना है देखो, और आउटर कॉलम में लिखो 5,000। परचेस में परचेस रिटर्न माइनस करो, परचेस के लिए जगह छोड़ दिया आपने, परचेसेस लिख के रखो, उसमें से रिटर्न माइनस होती है, माइनस रिटर्न, परचेस में से परचेस रिटर्न आपको माइनस होता है, बाद में देखेंगे वहां पे। पहले वेजेस ले लो, यानी ओपनिंग स्टॉक के बाद में परचेसेस, इधर यहाँ पे बाय सेल्स, यहाँ पे आपको लेना पड़ता है। वेजेस आपको लेना है, वेजेस इज अमाउंट टू ₹5,000, डायरेक्ट बाहर लिखो, एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट बाहर लिखो 5,000। उसके बाद आपको परचेसेस दिया हुआ है, परचेसेस गोइंग टू 60,000, उसमें से रिटर्न माइनस करो। परचेसेस आपको दिया हुआ 60,000, परचेसेस गोइंग टू 60,000, परचेसेस आपको 60,000 रुपए दिए हुए, 60 आपको दिए हुए 60,000, परचेस राइट डाउन 60,000, परचेस आपको दिए हुए 60,000, 60,000। रिटर्न आपको क्रेडिट में रिटर्न, परचेस रिटर्न इन आउटवर्ड, उसमें से माइनस किया जाता है। रिटर्न आउटवर्ड दिए 2,400 माइनस रिटर्न आउटवर्ड उसमें से माइनस करना है 2,400। 60,000 में से 2,400 माइनस करो, कितना रहता है देखो 57,600, 57,600 बाहर लिखो। सेकंड इफेक्ट ना होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में, परचेस भी ट्रायल बैलेंस के अंदर, रिटर्न भी ट्रायल बैलेंस में, सेकंड इफेक्ट इज नॉट हियर, यहाँ पे सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट परचेस के बाद में ट्रेड एक्सपेंसेस, ये ट्रेड एक्सपेंसेस आपका राइट ऑन द पीएल अकाउंट डेबिट से ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ, व्यापार खर्च उसको दिया कितना 800 रुपीज, डेबिट बैलेंस आपका 800 रुपीज। उसके बाद में रॉयल्टीज आपका ट्रेडिंग है, वेजेस के बाद में देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टीज बाहर लिखो, डायरेक्ट रॉयल्टीज का अमाउंट, एडजस्टमेंट होगा तो इनर में लिखो, रॉयल्टीज इज गोइंग टू 1,600, 1,600 आपका रॉयल्टीज आपका अमाउंट दिया हुआ 1,600। उसके बाद सैलरीज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट ऑन द पीएल अकाउंट डेबिट है सैलरीज, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर में लिखो एडजस्टमेंट, उसमें देखो आउटस्टैंडिंग रहता है हमेशा 20,000, सैलरी इज गोइंग टू 20,000, 20,000 की सैलरी आपको दी हुई, उसमें से प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको 10 मंथ का दिया हुआ है, प्लस 10 मंथ की सैलरी आपको दिया हुआ है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 12 मंथ की आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी चाहिए, तो 10 मंथ का आपको अमाउंट दिया हुआ है, 10 मंथ का अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, 10 मंथ का अमाउंट आपको दिया हुआ है सैलरी का इज गोइंग टू 20,000, 12 मंथ का 20,000 है, तो 2 months is equal to how many rupees, so 20,000 into 12 months divided by 10 month, ये मंथ है आपका यम पर मंथ कितना होगा 4 to 4,000 आपका क्या होगा टोटल सैलरी आपकी होगी 4,000 कितनी होगी सैलरी, टोटल सैलरी कितनी होगा 2 months की 4,000, तो 2 months की सैलरी आपको इसमें प्लस करना है 4,000, तो टोटल सैलरी कितनी होगी आपकी 24,000। 10 months की आपको 20,000 रुपए आपकी सैलरी है, 2 months is equal to what, 20,000 into 12 month divided by 100, 2 जीरो कटोगे 2,000 into 2 कितना आता है 4,000 इज आवर सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, अकाउंट का रूल है प्लस किया तो सेम साइड, अपने लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड इफेक्ट होगा, माइनस आपने किया तो अपोजिट साइड में उसका सेकंड इफेक्ट करते हैं हैंड की आपकी, प्लस किया सेम साइड ऑफ योर हैंड, माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, ये आपका ट्रेड एक्सपेंसेस। उसका नेक्स्ट देखते हैं सैलरी के बाद में डेटर्स, सन्डी डेटर्स इज और एसेट्स राइट ऑन द एसेट साइड फर्स्ट, कैश इन एंड कैश एट बैंक के लिए जगह छोड़ दो, डेटर्स सन्डी डेटर्स आपको दिया हुआ है, सन्डी डेटर्स कितना है देखो इज गोइंग टू 80,000, 80,000 है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट हमेशा डिडक्ट होने वाला एडजस्टमेंट उसके ऊपर होता है, बैड डेब्ट्स आरडीडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो देखते हैं एट दिसंबर 4th फर्दर बैड डेब्ट्स 400 and 10% added, माइनस बैड डेब्ट्स 400 माइनस बैड डेब्ट्स आपके पास है, बैड डेब्ट्स इज गोइंग टू 400 माइनस करो उसमें से, राइट एडजस्टमेंट रेट पे से करते हैं 78,600, 8,000 में से 79,600 माइनस आरडीडी आपको माइनस करना है 79,600 आपके आने के बाद आरडीडी माइनस करो
कितना आता है आरडीडी आपका कितना है 10% आपको कैलकुलेट करना है माइनस आरडीडी 10% माइनस 10% आरडीडी माइनस 10% आरडीडी ऑन डेटर्स ऑन 79,600 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ये जो अमाउंट आपका है 10,000 से एक जीरो कम करो 79,060 या कैलकुलेशंस कर सकते हैं रफ के अंदर। वर्किंग नोट के लिए एग्जाम के अंदर आप स्पेस आपको रख दिए एक सेपरेट आपको पेज के ऊपर वर्किंग नोट करना है 79,600 इंटू 10%। एक जीरो कम किया तो आने वाला अमाउंट आपका 10% रहता है। ये 2 जीरो प्लेट हो गए 796 इंटू 10 कितना आ गया 7,960 यह होगा 10% आपका कैलकुलेशन 10% से 7,960 रुपये अपने माइनस क्या माइनस करो 79,600 से 79,600 में से माइनस करने के बाद कितना रहता है देखो 71,640 71,640 कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है इसलिए रफ में आपको कैलकुलेशन करना है और इसमें से माइनस करो 7,960 ट्राई गया 71,640। इसके बाद देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी और एसेट्स राइट ऑन द एसेट्स साइड फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी plant and machinery is going to write down how many rupees are there. Plant and machinery is going to 56,000. Then after we read the adjustment हमेशा डिप्रिसिएशन रहता है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमेशा डिप्रिसिएशन रहता है। डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट देखो इसको इंक्रीजेस है डिक्रीजेस। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी सैलरी आपको लेना है 5% वो एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे माइनस 5% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद में एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं। फर्नीचर के बाद में आपका प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड कंप्यूटर फर्नीचर बाद में साथ में कैलकुलेट करते हैं फर्नीचर उसके ऊपर आपको माइनस करना है डिप्रिसिएशन। फर्नीचर के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कितना है 10% माइनस 10% डिप्रिसिएशन माइनस 10% डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपका कंप्यूटर कंप्यूटर के ऊपर 15% है 15% कंप्यूटर माइनस 15% डिप्रिसिएशन। तो कंप्यूटर का अमाउंट कितना है देखो कंप्यूटर का लास्ट 1,20,000 लास्ट थर्ड 1,20,000 1,20,000 आपको दिया हुआ उसके ऊपर माइनस करना डिप्रिसिएशन 15% माइनस 15% डिप्रिसिएशन माइनस 15% डिप्रिसिएशन 15% डीईपी फॉर डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। तो 10% फर्नीचर का अमाउंट लिखो कितना है अमाउंट कितना बाकी आपका फर्नीचर का फर्नीचर इज गोइंग टू 60,000 16,000 का फर्नीचर आपका 60,000 तो 60,000 फर्नीचर के लिखो फर्नीचर का अमाउंट 60,000 60,000 के ऊपर 10% से जीरो कम करो 1,600 आपका आता है। 56,000 के ऊपर 5% से कैलकुलेट करो 10% से कैलकुलेट करो 5,600 या रफ में कैलकुलेट करो 56,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100 ये 2 जीरो कम हो गए 560 इंटू 5 कितना होता है देखो 500 33 2,800 2,800 और 15% सबको कैलकुलेट करना है इसके ऊपर 1,20,000 इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 1,20,000 इंटू 15% डिवाइड बाय 100 2 जीरो कम करो 1,200 इंटू 5 1,200 इंटू 5 6,000 माइनस करो 1,20,000 से 6,000 माइनस किए फिर कितना रहता है देखो फर्नीचर का टोटल कंप्यूटर का आपका कंप्यूटर एसेट्स टोटल कितना आता है 1,20,000 0,00 10 1 ये 15 है सॉरी 5,000 सब 5 से कैलकुलेट कर रहे हैं 1,200 इंटू 15 0 15,000 30 तो 18,000 आपका आता है डिप्रिसिएशन 18,000 अभी आपको 5% देते हैं ये 5 ने 15% दिया 18,000 माइनस करो 56,000 में से 2,800 माइनस करो कितना रहता है डिडक्शन देखो 53,200 53,200 बाहर आउटर कॉलम में लिखो 1,600 माइनस करो 16,000 में से 1,600 में कितना रहता है अमाउंट 14,400 14,400 आपको कैलकुलेटर आलो नहीं और 1,20,000 में से 18 गए 20 में से 18 गए कितना रहता है 2 1,02,000 1,02,000 इज गोइंग टू अमाउंट 102,000। सेकंड डिविजन इसका करना है 2,800 1,600 और 1,800 इट इज डिप्रिसिएशन। तो माइनस किया था अपोजिट साइड में और अपने राइट हैंड साइड में अपने माइनस किए तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड डिविजन करना है टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी सेपरेट लिखे तो चलता है तो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,800 टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है जितना माइनस किया उतना 1,600 टू डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर
डिप्रिसिएशन कंप्यूटर 18,000 18,000 इसका सेकंड ईयर आपको करना है। जो डिडक्ट किया उसका सेकंड ईयर करना है 2800 1600 18,000 2800 1600 18,000। और ये आपका आरडीटी ऑन डेटर्स, ये एडजस्टमेंट आपका सेकंड, इसका सेकंड ईयर आपका बाकी आरडीटी ऑन डेटर्स का बैड डेप्स लेंगे यहाँ पे। ये एडजस्टमेंट डेटर्स का आपका कंप्लीट करना है, इसका सेकंड ईयर आपका बाकी था। बैड डेप्स और इसका सेकंड ईयर आपको करना है। टू बैड डेप्स इनटू ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में जो दी जाती है उसे ओल्ड कहा जाता है। तो बैड डेप्स ओल्ड, ये जो आरडीटी है बैड डेप्स में से डेटर्स में से माइनस न्यू प्रोविजन एंड माइनस, जब आपका बैड डेप्ट रहता है टू बैड डेप्ट जो आपका ओल्ड होता है, ओल्ड में ये पूरा आपको माइनस करना है। ओल्ड में न्यू प्लस होता है, आरडीटी प्लस होता है, डेटर्स में से माइनस होता है, प्रोविजन प्लस होता है प्लस। तो बैड डेप्ट ओल्ड कितना है देखो, बैड डेप्ट ओल्ड डेबिट या क्रेडिट में आपको दिया जाता है। बैड डेप्ट हाउ मेनी रुपीज आर देयर, बैड डेप्ट वी सी द बैड डेप्ट अमाउंट आपको देखो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद में आपको दिया 900। ट्रायल बैलेंस आपको ओल्ड बैड डेप्ट 900 रुपीज आपको दिया हुआ है, उसमें प्लस करो प्लस बैड डेप्ट न्यू उसमें प्लस करना है, प्लस प्रोविजन फॉर आरडीटी प्लस आरडीटी न्यू आपको प्लस करना है। बैड डेप्ट आपको न्यू प्लस करना है, इसमें न्यू कितना आपका 400 रुपए उसको प्लस करना है। और आरडीटी कितना आपका न्यू 7,960 ये आपको प्लस करना है 400। इसका सेकंड ईयर जो आपको तीनों आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद कितना आता है देखो, ओल्ड है क्या आरडीटी आपको माइनस ओल्ड आरडीटी, इसके टोटल करो 7,960 प्लस 400 प्लस 9,260। इसमें माइनस आरडीटी ओल्ड जो आपको दिया जाए ट्रायल बैलेंस, आरडीटी ओल्ड इज नॉट गिवन, इसलिए आपका एक्चुअल कितना है आरडीटी आपको नहीं दिया हुआ है, इसलिए 9,260 आउटर कॉलम में लिखो। आरडीटी ओल्ड आपको नहीं दिया हुआ, आरडीटी ओल्ड क्या आरडीटी ओल्ड जो होती है वो आपको क्या करना है माइनस करना है। आरडीटी ओल्ड इसमें से माइनस होती है बैड डेप्ट में से। तो ये आपका रूल्स है अकाउंटेंसी का। डेटर्स बैड डेप्ट का जो एडजस्टमेंट है वो यहां पर देखते हैं एक बार। जो आपको बैड डेप्ट दिया जाता है टू बैड डेप्ट जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है वो आपको लिखना है, उसको ओल्ड कहते हैं ओल्ड, उसमें प्लस करना है बैड डेप्ट न्यू क्या होता है उसमें प्लस होता है, उसमें प्लस आरडीटी इफ जो इन एडजस्टमेंट आरडीटी भी न्यू आपकी क्या होती है प्लस होती है, और माइनस क्या होती है ओल्ड आरडीटी माइनस आरडीटी ओल्ड यानी जो ट्रायल बैलेंस में दी जाती है टीबी में वो आपको माइनस करना है और बाद में एक्चुअल एडजस्टमेंट आपको बाहर लिखना है। यहाँ पे ओल्ड आरडीटी आपको नहीं दिया हुआ है, आरडीटी ओल्ड इज नॉट गिवन, आरडीटी ओल्ड आपको नहीं दिया हुआ है, ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में दी हुई, ट्रायल बैलेंस में आपको नहीं दिया हुआ इसलिए डैश करके एक्चुअल टोटल जो है 9,260 आपको क्या करना है आउटर कॉलम में लिखना है। ये था आपका एडजस्टमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बैड डेप्ट का एडजस्टमेंट होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और इनडायरेक्ट इसमें से टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट बाहर लिखो, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज गोइंग टू 2,400 2,400 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400। सेकंड इवेंट में होगा ट्रायल बैलेंस का सिंगल इवेंट होता है। डिस्काउंट डेबिट बैलेंस में डिस्काउंट डेबिट में लिखो, टू डिस्काउंट डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखो, डेबिट बैलेंस आपको दिया पर्टिकुलर इनटू ब्रैकेट डेबिट इट इज रिसीव्ड, डिस्काउंट इज पेड डिस्काउंट, क्रेडिट्स में रहता तो रिसीव आपका होता 1200 आउटर कॉलम में लिखो 1,200। उसके अंदर फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स का आपको दिया हुआ है, टू एडवर्टाइजमेंट आपका 2 इयर्स का है, इट इज गोइंग टू 3,000, 2 इयर्स का आपको 3,000 है। माइनस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना देखो, एडवर्टाइजमेंट एडजस्टमेंट 2 मंथ्स पेड फॉर 1 ईयर का कितना होगा 1,500, आपको 1 ईयर का चाहिए, 2 इयर्स का आपका ये कितना है 2 इयर्स का आपका है, इसलिए 1 ईयर का आपको लेना है। 1 ईयर का 3,000 का आदमी कितने होते हैं 1,500 आउटर कॉलम में। इसका सेकंड इवेंट उसे कहते हैं साइलेंट एडजस्टमेंट, ये आपका हिडन एडजस्टमेंट आपका 1,500 जो आपका 1 ईयर का आपको लेना है, क्योंकि 1 ईयर का प्रॉब्लम आता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज और 1 ईयर, ये आपका 1 ईयर होता है। आपको 2 इयर्स का एडवर्टाइजमेंट कितना दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट आपको दिया हुआ है 2 इयर्स का, 2 इयर्स का अमाउंट कितना है, 2 इयर्स अमाउंट इज गोइंग टू रुपीज 3,000 इज इक्वल टू 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर इज इक्वल टू 1,500
1500 आपको इसमें माइनस करना है। प्रीपेड है, एडवांस आपने दिया, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट इज गोइंग टू 1500। हमेशा इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये प्रीपेड आपका एडजस्टमेंट होता है, प्रीपेड का, प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट भी आप प्रीपेड देते रहते हैं, और एडवर्टाइजमेंट का भी अमाउंट आपको 2 इयर्स का प्रीपेड यानी 1 इयर्स का आपने क्या किया, प्रीपेड किया, इसलिए प्रीपेड आपको माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना है, अनपेड भी रहता है उसको आपको प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद में रीड करते हैं नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड आपका हो चुका है, कैरेज आउटवर्ड आपने माइनस किया, यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड आपने लिए हुए 25 में से आपने आउटवर्ड आपने माइनस किया 2400। कंप्यूटर अपना एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल इज एसेट्स, कंप्यूटर का एडजस्ट हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल इज एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल, राइट डाउन टू द एसेट्स साइड, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट इज गोइंग टू राइट डाउन 16,000, 16,000 आपका बिल्स रिसीवेबल, इज इट आवर एसेट्स, राइट डाउन द एसेट्स साइड 16,000। उसके बाद कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट 1100 और 2,000, हमेशा ऊपर लिखना है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1100, 1100, कैश इन आपके पास है, कैश एट बैंक के पास है 2000, कैश एट बैंक कितना आपके पास 2000, राइट डाउन द एसेट साइड, एसेट साइड में आपको उसको राइट डाउन करना। उसके बाद क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड है, कैपिटल आपका हो चुका है सेल्स, सेल्स इज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें रिटर्न डेबिट में आपको नहीं दिए हुए, डायरेक्ट सेल्स बाहर लिखा 1,64,000 से, क्योंकि डेबिट बैलेंस आपके और हो चुके हैं, डेबिट में आपको रिटर्न, इसमें से रिटर्न आपकी माइनस होती है, तो रिटर्न आपको नहीं दिया हुआ, इसलिए डायरेक्ट बाहर आपको लिखना है 1,64,000 कैश है। इसके बाद में रिटर्न आउटपुट आपका हो चुका है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज और लायबिलिटी, राइट टू लायबिलिटी से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बाहर लिखो डायरेक्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज और लायबिलिटी 40,000, 40,000, क्रेडिट बैलेंस से क्रेडिट में आएगा, पर्टिकुलर कॉलम में ब्रैकेट में आपको क्रेडिट बैलेंस देगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट आपका क्रेडिट बैलेंस इसलिए बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट इनटू ब्रैकेट क्रेडिट बैलेंस आपको दिया सीआर, क्रेडिट के क्रेडिट में डिस्काउंट आता है, रिसीव्ड डिस्काउंट, इसका मीनिंग होता है डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ 1000 इनटू ब्रैकेट लिखो रिसीव्ड, इट इज रिसीव्ड अमाउंट डिस्काउंट। इसके बाद में बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज ऑफ लायबिलिटी, इसलिए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अपोजिट वर्ड है, रिसीवेबल आपका आता है एसेट साइड में, तो पेबल आपका कितना आता है, केवल आपका लायबिलिटी साइड में राइट डाउन करना है 13,600, 13,600। इस समझ में आने के लिए मैंने साथ में लिखा बिल्स पेबल इज आवर लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल इज आवर एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट में लिखना है, बिल्स पेबल आपका अपोजिट वर्ड उसका बिल्स पेबल। एडजस्टमेंट रीड करते हैं पहले, आपका क्रेडिट बैलेंस ओवर हो चुका है, एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका लास्ट क्लोजिंग दैट इज अनसोल्ड स्टॉक आपका बॉटम साइड में आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक आपका है, लास्ट आपका बचा हुआ स्टॉक आपका है, we taking the lowest price of that situation 40,000 cost price and market price 44,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको दो दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपको दो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ आपका फर्स्ट इज गोइंग टू 44,000, 40,000 कॉस्ट प्राइस, 40,000 आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई और 44,000 आपको मार्केट प्राइस दी हुई, ये आपकी कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई, ये मार्केट प्राइस आपको दी हुई। तो इसमें से जो लोएस्ट प्राइस है, लोएस्ट ये छोटी कीमत है, लोएस्ट प्राइस टेकन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो लोएस्ट प्राइस कितना आपका 40,000, तो 40,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज और एसेट साइड, एसेट साइड बॉटम साइड, सब में लास्ट में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट का स्टॉक रहता है, ओपनिंग आपको ऊपर लिखना है, ट्रेडिंग आपको डेबिट में, तो क्लोजिंग आपको बचा स्टॉक को लॉस में देती है, और एसेट्स आपकी 40,000, ये जो आपके 44,000 है उसका यहाँ पे क्या करने वाला है, उसको एक्सक्लूड करना है, उसका नो यूज होता है, दैट 44,000 इट इज नो यूज, इसको छोड़ देना है, कहीं पर भी वो राइट डाउन नहीं करना है आपको, क्योंकि ये आपकी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस इसमें से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में आपको कंपैरिजन करना है, दोनों में से जो प्राइस लोएस्ट होगी वही टेकिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वही द टेकिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जो छोटी प्राइस है लोएस्ट प्राइस टेकिंग, मेंशन करेंगे टेकिंग लोएस्ट प्राइस, समझ में आने के लिए लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस आपको यहाँ पे लेना है, ये है आपकी लोएस्ट प्राइस, समझ में आने के लिए एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, लोएस्ट प्राइस टेकिंग, लोएस्ट प्राइस टेकिंग फ्रॉम अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लोएस्ट प्राइस आपको यहाँ पे लेना है, लोएस्ट प्राइस टेकिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग, दोनों में इसका भी मार्केट प्राइस लोएस्ट हुई तो मार्केट प्राइस ले सकते हैं, या कॉस्ट प्राइस लोएस्ट हुई तो कॉस्ट प्राइस आपको टेकिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको लेना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सेकंड एडिशन आपका डिप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर आपका ओवर हो चुका है, सैलरी के ऊपर 10 मंथ का अपने आउटस्टैंडिंग 2 मंथ का कैलकुलेट किया हुआ वो भी ओवर हो चुका है, एडिशन नंबर 4 पे आपका डेटर्स के ऊपर का ओवर हो चुका है, और एडिशन नंबर 5
एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years, ये भी आपका ओवर हो चुका है। तो आपका प्रॉब्लम पूरा हो चुका है। पहले क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में क्लोज करते हैं बैलेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्लोज करना है। क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। जो हाईएस्ट टोटल 1,40,000, 2,04,000, दैट द हाईएस्ट टोटल वी टेकिंग पुट अप द हाईएस्ट वैल्यू 2,04,000। ये टोटल आपके हाईएस्ट है 2,04,000। ये टोटल आपको डेबिट लिखना है 2,04,000। इसमें से माइनस करो 30,000, 57,600, 5,000 और 1,600। उसे बोला है टू नेट प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी टू ग्रॉस प्रॉफिट कैन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट को ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है। क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आता है देखो, 57 माइनस करो, वो आता है 1,09,800, 109,800 उसका आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता है। उसको ब्रॉट डाउन करो 109,800, 1,09,800, दैट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। हाईएस्ट टोटल कौन सी देखो, 1,09,1,600, यहाँ पे कम अमाउंट है इसलिए ये टोटल आपके हाईएस्ट है। जो हाईएस्ट टोटल आपको पहले करना है वो कितनी आती है देखो, 1,600 प्लस करो उसमें 1,11,400, 111,400, 1,11,400, ये टोटल हाईएस्ट है। डेबिट में देखो 1,11,400, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है टू नेट प्रॉफिट। अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होता है। ये आइटम माइनस करो 24,800, 2800, 1,600, 18,000, 9,260, 2,400, 1,200, 1,500। ये आइटम इसमें से माइनस करो 1,11,400 में से आपका प्रॉफिट आएगा 49,240, 49,240, 49,240। इसमें प्लस करो, प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका प्लस होता है, प्लस नेट प्रॉफिट, प्लस नेट प्रॉफिट, प्लस नेट प्रॉफिट। इसमें प्लस करो, आपको नेट प्रॉफिट प्लस होता है। कितना नेट प्रॉफिट आपका आएगा 49,240, 49,240। ये प्लस करो 1,95,000 में, 1,95,000 में प्लस करो तो आएगा 2,44,240। बैलेंस शीट टोटल आपको करना है 4,000, उसमें प्लस करो 40,000 और 13,600 पर टोटल आना चाहिए। टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने लिए 301,840, 301,840, 3,01,840, 3,01,840, 301,840। ये आपकी टोटल आएगी। बहुत सारे एक पर 301,840, 301,840 और टैली से टैली। ये आपका बैलेंस शीट टैली होगा 3,01,840, 3,01,840। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 1,09,800। आपका नेट प्रॉफिट है 49,240 एंड बैलेंस शीट टोटल 3,01,840। दैट बोथ साइड्स आर टैली इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 8, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 325 इन द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स। ये था आपका राजू ट्रेडर का प्रॉब्लम नंबर 8। उसका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट्स विल बी टैली। बैलेंस शीट की टोटल आपकी टैली होती है 3,01,840, 3,01,840। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।